नमस्ते बच्चों। आज हम ये सूरदास के पद की व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसका पद संख्या 7 है, जो कि बोर्ड की परीक्षा वर्ष 2022 में पूछा गया है और पेपर का संकेतांक 801 एडी है, जैसा कि पेपर मेरे हाथ में है। और पेपर के अनुसार हम इसमें जो व्याख्या करेंगे उसको हम अभी बताएंगे। और ये व्याख्या से पहले हम ये जान लेना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर कैसे लिखा जाता है, यानी प्रश्न संख्या कैसे लिखा जाता है। तो प्रश्न संख्या लिखने के दो तरीके हैं। या तो हम सबसे पहले ऊपर लिख दें, इसके बाद संकेतांक हम लिखें, और या तो हम प्रश्न संख्या इस तरफ एक हाशिया में किनारे लिखें। बीच में लिखेंगे तो इस तरह से और किनारे लिखेंगे तो इस तरह से। बीच वाला रहेगा तो इसी के ऊपर रहेगा। और उसके बाद संकेतांक के बाद हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ के बाद प्रसंग उसी संदर्भ में जोड़ दिया जाता है और तत्पश्चात हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये सूरदास के पद से लिया गया है। तो संकेतांक के लिए हम सबसे पहले दो शब्द लिख लेते हैं और फिर यहाँ का लिख लेते हैं। इसे आद्यांत भी कहते हैं और बीच में बिंदुदार लाइनें दे देते हैं। तो इसके बाद हम संदर्भ लिखते हैं, जो कि संदर्भ और प्रसंग एक में ही होता है। तो इसमें संदर्भ लिखते समय हमको सबसे पहले पुस्तक का नाम लिखना पड़ता है, फिर उस अध्याय के रचनाकार कौन है उनका नाम लिखना होता है, और तत्पश्चात उसी में प्रसंग का एक दो लाइन जोड़ दिया जाता है। तो संदर्भ के लिए हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 सूर के पद से लिया गया है। इसमें उद्धव जी और प्रभु श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण पश्चाताप करते हुए, अर्थात ब्रज के दिनों की याद करते हुए, ब्रज में रहने के समय के दिनों की याद करते हुए उद्धव जी से बात करते हैं। ये प्रसंग है उसका। संदर्भ में प्रसंग जोड़ करके लिखा जाता है। तो संदर्भ और प्रसंग इस तरह से हुआ और इसके बाद हम व्याख्या करते हैं। तो आइए हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? यहाँ सूरदास जी लिख रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। वो स्पष्ट कर रहे हैं उद्धव जी से, प्रभु श्री कृष्ण उद्धव जी से ब्रज की याद को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये उद्धव जी, मुझे ब्रज नहीं भूलता है, हमें ब्रज की याद आती है। तात्पर्य कि बचपन में जो हमने समय व्यतीत किया ब्रज में, बचपन में ब्रज में व्यतीत किए गए उन समयों की हमें याद आती है। उस समय को याद करते हुए हमें पश्चाताप भी होता है। लिखते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। कहते हैं, उद्धव जी, मुझे ब्रज नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन के, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन और बगीचे और कुंजों की सघन छाया। कह रहे कुंजों की सघन छाया। कुंज अर्थात वृक्ष और उसके नीचे फैली हुई लताओं से, लताओं में जो हमने समय व्यतीत किया, वह उनकी छाया में बैठकर हमने, वृक्षों और लताओं की छाया में बैठकर हमने जो समय व्यतीत किया, वह सघन कुंज की छाएं, कुंजों की घनी छाया। प्रात समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत। प्रातः काल माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देखकर जो सुख की अनुभूति करते थे, वह सुख की अनुभूति करना उनका हमें नहीं भूलता है। अर्थात हमें देखकर जो उन्हें सुख की प्राप्ति होती थी,
उस सुख को भी हम याद करते हैं, वह सुख भी हमें नहीं भूलता है। माखन रोटी दह सजायो अति हित साथ खवाओ। कह रहे हैं कि बाबा नंद और माता यशोदा माखन रोटी रह सजाओ। माता यशोदा मक्खन और रोटी सजा करके जो खाने के लिए देती थी, अति साथ खवाओ, और उसे बाबा नंद अत्यंत ही प्रेम के साथ जो हमें खिलाया करते थे, वह प्रेम उनका और वह मक्खन रोटी भी हमें याद आती है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत इसाद। मैं वहां पर अर्थात ब्रज में गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलता था। मैं वहां पर गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलता था, और इस प्रकार खेल में हम सब दिन हंसत इरशाद, हर दिन कुछ न कुछ हंसा करते थे और गुस्सा भी किया करते थे। अर्थात गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए जो हमारी हंसी होती थी, अर्थात जो हम हंसा करते थे और जो गुस्सा किया करते थे, वो मेरा हंसना, वो मेरा गुस्सा करना, वो गोपी और वो ग्वाल बाल, वह खेल हमें नहीं भूलता है। वो सारी क्रिया हमें याद आती है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जगतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे सखा, धन धन ब्रजवासी, वो ब्रज के वासी धन्य हैं, वो ब्रज के वासी धन्य हैं। जिनसो हित तत्तात, जिनका हित, जिनका हित प्रभु श्री कृष्ण से होता था, अर्थात जिन पर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हुआ करती थी, जिनका हित भगवान श्री कृष्ण किया करते थे, वो ब्रज के वासी भी धन्य के पात्र हैं। तो इस प्रकार से व्याख्या रही। और आइए काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। जैसा कि परीक्षा में काव्य सौंदर्य लिखा जाता है, तो काव्य सौंदर्य लिखने के समय हम कुछ बातें इसकी व्याख्या से संबंधित लिखते हैं। तो इसमें व्याख्या से संबंधित बातों में हमें लिखना होगा कि प्रस्तुत पद में प्रभु श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव जी से ब्रज को याद करते हुए, ब्रज में बिताए दिनों को याद करते हुए पश्चाताप कर रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे, श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से ब्रज में बिताए दिनों की याद करते हुए पश्चाताप करते हैं। ये तो रहा हमारा, अगर हम नंबरिंग देना चाहें तो पहला नंबर हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा भाषा। भाषा हो जाएगी ब्रज, भाषा हो जाएगी ब्रज, और शैली हो जाएगा मुक्तक काव्य रचना। शैली मुक्तक काव्य रचना, जैसा कि सूर का पद हो तो शैली, तुलसीदास का पद हो तो शैली प्रबंध काव्य रचना हो जाएगी। तो ये शैली मुक्तक काव्य रचना हो जाएगा।
और भाषा शैली रस शांत, पश्चाताप कर रहे हैं इसलिए रस शांत हो जाएगा। छंद हो जाएगा गेय पद, छंद गेय पद हो जाएगा। अब अगर हम अलंकार लिखते हैं, अलंकार हम लिखते हैं तो अलंकार में इसमें जैसा कि पता है किसी भी पद में एक से अधिक अलंकार हुआ करता है। तो धन्य धन्य अगर हम कहें तो ये पुनरुक्ति प्रकाश है और इसमें अनुप्रास है। अनुप्रास ब्रजवासी, और यहाँ पर हम देखते हैं वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही माता जसुमती, यहाँ अंत्यानुप्रास हो गया है। और माखन रोटी दह सजाए अतीत साथ खवावत गोपी ग्वाल बाल, यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार अनुप्रास हो जाएगा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। तो इस प्रकार से हमारा काव्य सौंदर्य रहा। हम काव्य सौंदर्य में लिखे हैं श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से ब्रज में बिताए दिनों की याद करते हुए पश्चाताप करते हैं, याद करते हुए पश्चाताप करते हैं। तो भाषा ब्रज हो गया, शैली मुक्तक काव्य रचना, रस शांत, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। जैसा कि हमने यहाँ अलंकार दिखाया, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। तो इस प्रकार से ये पद और उसकी व्याख्या हमने किया। आपको हमने संदर्भ प्रसंग भी बताया, क्वेश्चन नंबर कैसे लिखा जाएगा ये भी बताया, और ये भी बता दिया कि ये बोर्ड परीक्षा 2022 में आया है, संकेतांक भी हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हमको बोर्ड परीक्षा के समय कापियों में किस प्रकार से लिखना है। और एक बात ये बता दें कि हाशिया अवश्य ही खींचना है, बिना हाशिया खींचे यहाँ हम प्रश्नों का नंबर नहीं लिखेंगे। तो हम इसी के साथ यह बताते हुए कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।